गांव सोनवा अपने रहस्यमय जंगल और वीरान हवेली के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो सिर्फ रात में रोती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्यों। आदित्य एक गरीब लेकिन होनहार लड़का था। उसके पिता की मौत उसके जन्म से पहले हो गई थी और माँ सुधा ने उसे पालने के लिए दिन रात मेहनत की। वह माँ बेटे का रिश्ता गांव में मिसाल बन चुका था। लेकिन एक रात, सर्दी की काली रात थी। चारों तरफ धुंध और सन्नाटा था। आदित्य की माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। गांव से शहर का अस्पताल 10 किलोमीटर दूर था और रास्ता उसी वीरान हवेली से होकर जाता था जहां आत्मा के होने की कहानियां थीं। डर को पीछे छोड़कर आदित्य माँ के लिए दवाई लेने निकला। रात के 2 बजे आदित्य हवेली के पास पहुंचा। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। आदित्य डर से कांपने लगा, लेकिन मां के इलाज की सोच उसे आगे बढ़ाती रही। हवेली के अंदर से रोशनी आ रही थी। वह हिम्मत कर अंदर गया। वहां एक औरत सफेद साड़ी में झुकी हुई हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। डरो मत बेटे, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। ये लो दवाई, जल्दी जाओ। वह दवाई लेकर तेजी से भागा। सुबह जब गांव के लोग आदित्य की मां को देखने आए तो हैरान रह गए। वो पूरी तरह ठीक थी। आदित्य ने जब सबको हवेली और उस औरत के बारे में बताया तो गांव के बुजुर्ग चौंक उठे। बेटा, वो आत्मा सुधा थी जो अपने बेटे की चिंता में उस हवेली में मरी थी। पापा आई। क्या? लेकिन मेरी माँ तो जीवित है। नहीं बेटा, जो तू लाया वो आत्मा थी। तेरी असली माँ तो रात में ही चल बसी थी, लेकिन उसकी आत्मा तुझे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकी। आदित्य रोते हुए उस पुरानी हवेली के पास गया। वही एक पत्थर पर लिखा था। उस दिन के बाद उस हवेली से कभी रोने की आवाज नहीं आई, क्योंकि अब एक मां की ममता हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। मां की ममता अमर होती है। चाहे मां इस दुनिया में हो या नहीं, उसकी ममता और दुआएं हमेशा अपने बच्चे के साथ रहती हैं। मां का प्यार मरने के बाद भी मरता नहीं। सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, शरीर से नहीं। आदित्य की मां की आत्मा अपने बेटे की खातिर मौत के बाद भी लौटी, सिर्फ इसलिए कि वो अधूरी ममता पूरी कर सके। प्यार त्याग सिखाता है। आदित्य को अंत में पता चला कि जो मां उसे दवा देकर गई थी वो उसकी आत्मा थी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमें उनकी कद्र जरूर करनी चाहिए। आत्मा भी तब तक शांत नहीं होती जब तक उसका प्रेम अधूरा हो। इसलिए प्रेम और सेवा को जीवन में पूरा करना जरूरी है।